Good morning, all of you. I hope you are doing well. Today we are going to be start new topic molecules. Now let us start. देखिए आज जो हम है एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और जो न्यू टॉपिक आपका है उसका नाम है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बारे में ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। देखिए अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ तो मॉलिक्यूल्स को क्या बताया गया है, कलेक्शन ऑफ वेरियस एटम। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट या फिर सिमिलर एटम्स हो और उनका अगर हम कलेक्शन करते हैं तो वहाँ पर जब हम कलेक्शन करते हैं या फिर उन्हें कंबाइन करते हैं किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो उस चीज़ को यहाँ पर क्या बताया गया है, मॉलिक्यूल्स बताया गया है। ठीक है, तो देर दीज एटम्स जो होंगे बाउंड होंगे टुगेदर बाय सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो हम बाइंड करेंगे, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स में आप यहाँ पर क्या करेंगे, या तो सिमिलर एलिमेंट लेंगे या फिर हम डिफरेंट एलिमेंट लेंगे और उन सभी को हम क्या करने की कोशिश करेंगे, बाइंड करने की कोशिश करेंगे। और बाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फोर्स को लेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम हेल्प लेंगे, या फिर हम उन्हें केमिकली कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि आपका मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, निर्माण होगा। आपको ये अपने माइंड में याद रखनी है। देयरफॉर ए मॉलिक्यूल्स इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखिए ये जो वर्ड है ना, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इस चीज़ को आपको अपने माइंड में जो है बहुत ही केयरफुली याद रखना है। और क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एटम होता है, एटम आपका क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है, लेकिन आपका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंटली रह सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जो प्रॉपर्टी है वो आपकी शो करता है। मॉलिक्यूल्स के बारे में ही हम यहाँ पर आगे देखेंगे, एलिमेंट्स के बारे में आप देखेंगे। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ एनिमल आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम। अब यहाँ पर मान के चलो सिमिलर टाइप भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप हीलियम ले रहे हैं, हीलियम जो बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वन एटम से बना हुआ है, आप यहाँ पर देखते हैं। और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर दो एटम से आपका मिलके बना हुआ है, यानी कि दो एटम से ये जो बना हुआ है ऑक्सीजन आपका, ये क्या है, एक तरीके से मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, आप यहाँ पर हीलियम देख रहे हैं, हीलियम आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, एटमोसिटी हम यहाँ पर याद करते हैं और काफ़ी बार पूछ भी लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस टॉपिक को देखते हैं। तो इस टॉपिक में आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल्स। आप कोई भी मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है और उसमें आपको क्या काउंट करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको काउंट करना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम से वो बना हुआ है। ठीक है, तो यही चीज़ आपकी क्या होती है, एटमोसिटी आपकी कहलाती है। जैसे हीलियम के बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो हीलियम जो बना होता है सिर्फ और ओनली वन एलिमेंट से आपका बना होता है, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, मोनो एटॉमिक आप बोल सकते हैं। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ऑक्सीजन जो होता है वो दो एटम से आपका बना होता है, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, डाई एटॉमिक आप बोल सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मोनो एटॉमिक मीन्स क्या है, व्हेन एन एलिमेंट कंप्रेस ऑफ ए सिंगल एटम। यानी कि मोनो एटॉमिक का यहाँ पर सिंपल सा मीन्स है कि कोई भी एटम आपका, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स आपका जो बना हुआ हो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट से आपका बना हुआ हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी इसी कैटेगरी में आपके आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद डायोटोमिक की अगर मैं बात करता हूँ तो व्हेन एन एलिमेंट कंप्रेस ऑफ टू एटम, यानी कि दो एटम से आपका बना हुआ कोई भी चीज़ है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, डायटोमिक आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन आपका हो गया, तो ऑक्सीजन आप यहाँ पर देखते हैं कि आपका कैसा है, डायोटोमिक आपका है। जितनी भी गैसेज आपकी होती है वो सभी के सभी क्या होती है, आपकी डायोटोमिक होती है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं ट्रायोटोमिक, आप देख रहे हैं व्हेन एन एलिमेंट कंप्रेस ऑफ थ्री एटम। जब कोई भी एटम आपका थ्री एलिमेंट से आपका बना होगा तो उसे ट्रायोटोमिक कहेंगे। टेट्राएटोमिक, जब भी कोई आपका कंप्रेस होगा फोर एटम से बना हुआ होगा तो उसे टेट्रा कहेंगे। और पोली यानी कि मोर देन फोर से आपका जब बना हुआ है या फिर टू से आपका बना हुआ हो तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, आप पोली बोल सकते हैं, पोली एटॉमिक। देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कुछ एग्जांपल आपके यहाँ पर दिए गए हैं। आर्गन आपका लिया गया है, तो देखिए आर्गन का जो सिंबल भी आप यहाँ पर साइड में देख रहे हैं, आर्गन का सिंबल आपको क्या दिखाई दिया है, ए कैपिटल और स्मॉल में लिखा हुआ है आर, यानी कि एक सिंगल वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए आर्गन जो है यानी कि आपका एक ओनली एंड ओनली एक सिंगल एटम से आपका बना हुआ है,
तो इसलिए आप इसे क्या बोल सकते हैं, मोनो एटॉमिक आप इसे बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर हीलियम दिया हुआ है, और अगर आप हीलियम को देखते हैं तो हीलियम का अगर आप फॉर्मूला आप देखते हैं तो He लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है आपका, ये भी आपका जो है सिंगल और सिंगल एटम से आपका बना हुआ है, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, मोनो एटॉमिक आप बोल सकते हैं। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑक्सीजन के फॉर्मूले पे जब आप जाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए O लिखा हुआ है और सब स्क्रिप्ट में आपका लिखा हुआ है 2। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं O2, यानी कि ये जो 2 है आपका, ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ये जो बना हुआ है मॉलिक्यूल्स, ये बना हुआ है आपके दो एटम से कंबाइन करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये जब दो एटम से आपका कंबाइन होने के बाद बना हुआ है तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, डाई एटॉमिक आप इसे बोल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नाइट्रोजन आप देख रहे हैं, तो नाइट्रोजन का अगर आप फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं तो N2 लिखा हुआ है, 2 जो सब स्क्रिप्ट में आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्या इसे क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ये जो है आपका नाइट्रोजन जो गैस है आपकी, वो बनी हुई है 2 मॉलिक्यूल्स के कंबाइन से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे क्या बोल सकते हैं, डायटोमिक आप बोल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्लोरीन देख रहे हैं तो Cl2 आपका लिखा हुआ है। तो 2 यहाँ पर यानी कि ये भी जो आपका मॉलिक्यूल्स बना हुआ है वो कब बना हुआ है, जब आपने दो क्लोरीन के एलिमेंट्स को या फिर एटम को आपने क्या किया है, कंबाइन किया हुआ है, तब आपका ये बना है। तो इसे आप डायटोमिक बोल सकते हैं। फास्फोरस अगर आप देखते हैं तो P4 लिखा है, यानी कि ये 4 एटम से आपका कंबाइन होने के बाद बना हुआ है, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, टेट्राएटोमिक आप बोल सकते हैं। सल्फर अगर आप देखते हैं तो सल्फर जो होता है वो S8 है, यानी कि 8 एटम से मिलकर बना हुआ है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया कि जो पॉली एटॉमिक होता है इसका मीन्स होता है 2 और मोर, ठीक है। एटम से अगर कोई भी चीज़ कंबाइन होकर बनी हुई है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, पॉली एटॉमिक आप बोल सकते हैं। आई होप आप के ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ, अगर मैं कंपाउंड्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंस्टिट्यूट्स एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स रेशो। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि अगर आप मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड लेते हैं तो ये जो बना हुआ होता है इसमें आप क्या लेते हैं, डिफरेंट एलिमेंट आप ले सकते हैं, और जो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद एक फिक्स प्रोपोर्शन आप उनका रेशो लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पर दिखाया गया है वाटर, और वाटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, H2O, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन के आपने यहाँ पर क्या लिए हैं, दो मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं, और ऑक्सीजन का आपने जो है एक सिंगल मॉलिक्यूल्स आपने लिया है। तो इससे आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आती है कि जो वाटर जो आपका बना हुआ है उसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स है और एक ऑक्सीजन का है। तो आप यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो चीज़ आपकी जो बनती है वो क्या हो गया, आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं सम, यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस आपको दिखाई गई है मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड की। जैसे वाटर आप देखिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कंपाउंड आपको दिखा हुआ है वाटर। आप यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं तो H2O, यहाँ पर आप देख रहे हैं कंबाइन एलिमेंट्स इसमें वाटर में जो लिए गए हमने, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिया है। अगर हम यहाँ पर एटम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम हमने लिया है और एक ऑक्सीजन का एटम हमने लिया है। तो यहाँ पर ये जो है कंबाइन करके आपका क्या बना लेता है, एक कंपाउंड बना लेता है, और उस कंपाउंड का नाम क्या है आपका, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अमोनिया, अगर आप देखते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। तो यहाँ पर आपका ये जो कंबाइनिंग एलिमेंट इसमें आपने लिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपने इसमें लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आप नंबर ऑफ एटम टू बीच एलिमेंट आप देखते हैं तो नाइट्रोजन आपने 1 लिया है और हाइड्रोजन आपने 3 लिया है, यानी कि टोटल एटम आपने कितने लिए हैं, 4 लिए हैं। तो यहाँ पर आप जो देखते हैं कंपाउंड जो आपका बना वो अमोनिया बना, और जिसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, NH3। इसके बाद आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका होता है वो CO2 इसका फॉर्मूला होता है, और इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन के एलिमेंट्स आपने 1 लिया है और ऑक्सीजन के आपने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कंबाइन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को, आप कंबाइन करने की कोशिश करते हैं किसी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जब आप सिमिलर लोगे तो आप उसे मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं, ठीक है। आपको ये अपने माइंड में याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका आयन आयन है। तो कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पर कंपाउंड के बारे में बताया
कि कंपाउंड के बारे में मैंने आपको क्या बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि कंपाउंड जो होंगे वो कम यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आपके पास होंगे उन्हें हम कंप्राइज करने की कोशिश करेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, किसी अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड आप देख रहे हैं उसमें मेटल एज वेल एज नॉट मेटल आपके होते हैं। ठीक है, जो बना होता है वो कंटेन करते हैं। दिस एलिमेंट इंक्लूड चार्ज स्पीसीज, तो ये जो आपके जो मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, जब इन्हें हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन पर चार्ज होता है। ठीक है, और जिस पर आपके चार्ज स्पीसीज जो होते हैं एटम, उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आयन होता है, पार्टिकल जो होता है, दैट हैज़ ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। उस पर दो तरह के चार्ज आपके हो सकते हैं, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, एनायन बोल सकते हैं। और किसी भी एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, कैटायन बोल सकते हैं। आपको ये बात अपने माइंड में याद रखनी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए आयन एक्चुअली में होते क्या है, आयन आप क्या होते हैं कि कोई भी एटम आपका होता है, ठीक है, जब वो कंबाइन करता है या फिर केमिकली रिएक्शन करता है टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो कंपाउंड होते हैं ये चार्ज स्पीसीज के कारण आपका बना है। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं किसी पर पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसे कैटायन बोल देंगे, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसे अनायन बोल देंगे। आपको अपने माइंड में ये चीज़ याद रखनी है। देयर कैन बी ए सिंगल चार्ज एटम, कोई भी सिंगल चार्ज एटम भी हो सकता है। इन एंड आयन और थ्री में बी अ ग्रुप ऑफ चार्ज एटम, देखो सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। हैवी नेट चार्ज ऑन दी कंपाउंड, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नेट चार्ज जो है उसका हमें जो है पता होना है कि कोई भी कंपाउंड आपका बना है तो उस पर जितना भी टोटल चार्ज होगा उस चार्ज को हम कंबाइन करेंगे, तो उसी को आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, नेट चार्ज आप बोलते हैं। व्हेन ए ग्रुप ऑफ एटम कैरीज ए चार्ज इन कंपाउंड इट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। जब बहुत ग्रुप ऑफ एटम होता है कैरीज करता है चार्ज इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक्स। ठीक है, देखिए केमिकल फॉर्मूला हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। तो वी यूज ए केमिकल फॉर्मूला, हम यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला के जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसमें हम ये बताते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है, कोई भी कंपोजिशन किस किस चीज़ से कोई भी चीज़ मिलकर जो है आपकी बनी हुई है। ठीक है, तो जब हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है तो उससे पहले हमें दो चीज़ के बारे में हमें क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, कोई केमिकल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सिंबल ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट जो हमने लिया है उसका सिंबल क्या है। और दूसरा हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट आपके पास अगर है उसकी वैलेंसी क्या है। तो देखिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। देखिए वैलेंसी का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि वैलेंसी जो आपकी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कि कोई भी एलिमेंट आपके पास है वो किस तरीके से कंबाइन कर सकता है किसी दूसरे के साथ। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में अगर आप समझें तो वैलेंसी एक्सप्लेन करती है कि हाउ एटम ऑफ एन एलिमेंट विल मिक्स विद एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। तो वैलेंसी ये बताती है कि कोई भी एटम आपके पास अगर है, ठीक है, तो किसी अगर दूसरे एटम के साथ अगर वो कंबाइन करना चाहता है तो कितने कितने एलिमेंट्स के साथ वो मिक्स हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप देखते हैं हाइड्रोजन आयन इज रिप्रेजेंटेड H प्लस। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो आयन, देखिए आयन को मैंने क्या बताया आपको, आयन को मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट्स आपके पास होता है और वो क्या करता है, अगर उसके पास चार्ज होता है तो उसी को आप क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो आयन दो तरह के मैंने आपको बताया, एनायन बताया और कैटायन बताया। एनायन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैटायन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में आपका क्या लिया गया है, हाइड्रोजन आयन लिया गया है और हाइड्रोजन आयन जो होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसे आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन कैटायन। ठीक है, तो विच मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हाइड्रोजन +1 लिखा हुआ है इसका मीन्स क्या है कि इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है। ठीक है, और ऑक्सीजन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ऑक्सीजन को आप क्या करते हैं, O2 नेगेटिव, यानी कि O2 नेगेटिव का मतलब क्या है, O2 एनायन। ठीक है, यानी कि इस पर जो चार्ज है वो कितना है, 2। एक सिंगल O लिखोगे आप, O के ऊपर आप क्या लिखोगे, 2 नेगेटिव। ठीक है, O लिखकर O के ऊपर आप क्या लिखेंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, O लिखकर 2 नेगेटिव, यानी कि इसके पास क्या है, दो एनायन, दो नेगेटिव चार्ज इसके पास है। ठीक है,
तो यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी आपको यहाँ पर लिस्ट में दिखाई गई है। आप इन वैलेंसी को अपने माइंड में याद रखें और याद कर सकते हैं। तो देखिए, नेम ऑफ द एलिमेंट अगर आप देखते हैं, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो सिंबल जो हाइड्रोजन का होता है वो H होता है, ठीक है। वैलेंसी आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी 1 होती है। और अगर मुझे इसका एनायन अगर मुझे लिखना है तो मुझे क्या लिखना है, H पॉजिटिव मुझे लिखना है। तो हीलियम जो होता है, ठीक है, उसकी वैलेंसी 0 होती है, तो उसका कोई आयन आपका नहीं बनेगा। लिथियम की अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी वैलेंसी 1 होती है, तो लिथियम पॉजिटिव हम लिख सकते हैं। बेरिलियम अगर मैं देखता हूँ तो उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो Be2+ लिख सकते हैं। बोरॉन जो होता है उसकी वैलेंसी जो है वो 3 होती है, तो Be3+ हम यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी है, और डिफरेंट डिफरेंट उनकी क्या होगा, कैपेसिटी होगी कंबाइन करने की किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ। आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। तो देखिए कैसे आप कोई भी रूल्स क्या है कि कोई भी अगर आपको केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है, सबसे पहले आपको वैलेंसी के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन ए केस वेयर बोथ मेटल एंड नॉट मेटल सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, ठीक है, हो सकता है कि दोनों के दोनों आपके प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, मेटल इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले आप अगर जो मेटल होगा, ठीक है, हो सकता है कि कोई कंपाउंड आपका ऐसा लिया जाए जिसमें आपका एलिमेंट भी हो और सॉरी उसमें आपका मेटल भी हो एंड नॉन मेटल भी हो, दोनों आपके हो। तो सबसे पहले आप जो मेटल होगा, मेटल का नाम आप पहले लिखेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो सोडियम है, सोडियम आपका क्या होता है, मेटल होता है। तो देखिए यहाँ पर जब इसका हमने नाम लिखा है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम हमने क्या लिखा है, पहले लिखा है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन भी आपके पास आ सकते हैं, तो उसमें आप देखिए ion is written in bracket before writing the number of ion associated। तो आयन जो है आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। उससे पहले कि आप क्या करते हैं, उसके नंबर ऑफ आयन आप जो है उसके लिखते हैं। इन केस ऑफ सिंगल आयन देयर इज नो नीड टू मेंशन द आयन इन ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर कुछ लिखे हुए दिखाई दिए आपको। रिटिंग द फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, बाइनरी कंपाउंड आपको यहाँ पर बताया गया, कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट। तो ये देखिए यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लिखना सीख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर बाइनरी कंपाउंड लिया है। बाइनरी कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेंगे, 2 एटम्स को हम यहाँ पर कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। हाउ टू राइट ए फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, कैसे आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं कोई भी कंपाउंड का, with the symbol of the corresponding element of the compound as explained above, write the valency of element of the compound क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक एग्जांपल आप यहाँ पर पढ़िए। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले राइट द सिंबल ऑफ द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड एज एक्सप्लेन अबव। तो सबसे पहले आप देख से यहाँ पर आपने सोडियम और ऑक्सीजन आपने लिखा, सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल के नीचे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसकी वैलेंसी क्या है वो वैलेंसी आप यहाँ पर लिखेंगे। वैलेंसी लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रॉस ओवर कर देंगे, ठीक है। क्रॉस ओवर करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, उस चीज़ को आप रख देंगे, तो जिससे आपकी फॉर्मेशन क्या होगा, N2O आपका यहाँ पर फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। तो आपको अपने माइंड में क्या रखना है कि कोई भी अगर फॉर्मूला आपको लिखना है तो उसमें सबसे पहले आपको उस फॉर्मूले के सिंबल आपको पता होना चाहिए। सिंबल के नीचे आप क्या लिखेंगे, उसकी वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, और वैलेंसी लिखने के बाद आप क्या कर देंगे, उनका क्रॉस ओवर दी वैलेंसी कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपका फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आपका यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो जो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपने सिंबल लिखा Na, सोडियम का सिंबल होता है O, ऑक्सीजन का सिंबल होता है। आपने वैलेंसी लिखी, चार्ज मीन्स वैलेंसी एक तरीके से सोडियम पर +1 होती है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है। तो आपने इनको क्या कर दिया, क्रॉस ओवर कर दिया। आपने सोडियम के नीचे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ऑक्सीजन के नीचे आपने 1 जब नहीं होता है तो आप सिंपल उसे क्या कर सकते हैं, ऐसे कैसे आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड आपको लिखना है और इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एल्यूमिनियम लिख दिया, फिर आपने क्लोरीन लिख दिया, तो सिंबल लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद उन उन दोनों की आपने वैलेंसी लिखी, और वैलेंसी लिखने के बाद आपने क्या कर दिया, क्रॉस ओवर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एल्यूमिनियम के नीचे क्या आ गया आपका -1, यानी कि -1 आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है।
क्लोरीन के नीचे आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ अपने माइंड में क्या रखनी है, याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड आप देख रहे हैं, तो जब सोडियम ऑक्साइड आप यहाँ पर देख, तो सोडियम लिख दिया, सिंबल लिख दिया सबसे पहले, फिर उनकी वैलेंसी लिखी, फिर आपने फॉर्मूला यहाँ पर बना दिया। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको करना है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप सिंबल लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, वैलेंसी के बाद आप क्या कर देंगे, क्रॉस ओवर कर देंगे, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। आई होप आप सभी के जो है ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज का जो लेक्चर था हम यहाँ पर ही क्या करते हैं, अपना समाप्त करते हैं।